हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो भाग 3 में, जो कि है सस्य विज्ञान का पहला अध्याय सस्य विज्ञान, मृदा और बीज। उसमें से आज हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बीज क्या होता है? बीज नॉर्मली अपने को क्या पता है बीज के बारे में? जो खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए जो बीज बोया जाता है उसको बीज कहते हैं। परंतु इसकी एक परिभाषा भी है बच्चों। दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने समान रूप के स्वस्थ पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है, बीज कहलाता है। कौन कौन हो सकता है बीज? दाना भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकती है, जड़ भी हो सकता है, तना भी, तने का कोई भाग भी हो सकता है। जरूर नहीं है कि वो दिख रहे हैं, जो दिखते हैं, दिखने वाले वही बीज हो। कोई भी वनस्पतिक भाग भी हो सकता है जो कि बीज का काम करता है। तकनीकी रूप से परिपक्व बीजांड को ही क्या कहा जाता है बच्चों? बीज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीज के प्रकार के बारे में। अच्छा, बीज के प्रकार कितने होते हैं? वैसे बच्चों 5 प्रकार के बीज होते हैं, परंतु हम यहाँ 4 प्रकार के बीजों के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। पहला आता है बच्चों मूल केंद्रक बीज। सबसे पहले मूल केंद्रक बीज तैयार किया जाता है, वो पादप प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है। इनकी आनुवंशिक शुद्धता 100% तक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रजनक बीज के बारे में। मूल केंद्रक बीज से ही प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। इनकी आनुवंशिक शुद्धता होती है बच्चों 100%। इनकी थैलियों पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। अब टैग क्या होता है बच्चों? जिस थैली में बीज भरे रहते हैं उनके ऊपर एक टैग लगा रहता है, निशानी लगी रहती है, जिससे पता चलता है कि ये बीज प्रमाणित बीज है, आधार बीज है या प्रजनक बीज है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आधार बीज के बारे में। आधार बीज क्या होता है? प्रजनक बीज से ही तैयार किया हुआ बीज होता है आधार बीज। इसको मातृ बीज भी कहा जाता है बच्चों। ओके, इसकी आनुवंशिक शुद्धता की बात करूं तो 98% इसकी आनुवंशिक शुद्धता होती है। और इन बीजों पर सफेद रंग का, इनकी थैलियों पर सफेद रंग का टैग लगा रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमाणित बीज के बारे में। प्रमाणित बीज का स्रोत आधार बीज होता है बच्चों। आधार बीज से ही प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। और इनकी आनुवंशिक शुद्धता की बात करूं तो 96 से 98% इनकी आनुवंशिक शुद्धता होती है और 100% इनकी भौतिक शुद्धता होती है। इन पर नीले रंग का टैग, कौन से रंग का? नीले रंग का टैग लगा रहता है। और आधार और प्रमाणित बीजों का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अच्छा, बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं कौन सी हैं बेटा? NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, और SSC, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, जो है बीजों को प्रमाणित करने का कार्य करती है। इनकी थैलियों पर इनके बीज के बारे में सारी जानकारियां देती है, जैसे कि बीज की थैली में बीजों का वजन कितना है, आनुवंशिक शुद्धता कितनी है, भौतिक शुद्धता कितनी है, अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण क्षमता के बारे में बताया जाता है, इत्यादि। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों उत्तम बीज के गुणों के बारे में। इससे पहले अपन ने बीज पढ़े, बीज के प्रकार पढ़े। अब बात करते हैं उत्तम बीज के गुण। किस बीज को मैं उत्तम मानूं, उसके लिए मानक सेट कर दिए गए हैं। ये 9 पॉइंट सेट किए हैं, जिनसे अगर पास होता है बीज तो उसको उत्तम माना जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट है बीज की ओज, दूसरा है आनुवंशिक शुद्धता, तीसरा भौतिक शुद्धता, चौथा उच्च अंकुरण क्षमता, पांचवा वास्तविक उपयोगिता मान, छठा नमी की मात्रा, सातवां रोग मुक्तता, आठवां परिपक्वता और 9वां बीज की जीवन क्षमता। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके बच्चों आनुवंशिक, भौतिक और अंकुरण प्रतिशत और वास्तविक उपयोगिता मान इसमें से आते हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले बीज की खोज के बारे में।
उत्तम बीज उसको कब माना जाएगा, जब उस बीज की ओज अच्छी होगी। ओज का मतलब क्या होता है, ओज का मतलब आप एक तरह से ले सकते हो कि बीज की उम्र, बीज का रंग रूप अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अंकुरण करने पर जल्दी से अंकुरित हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आनुवांशिक शुद्धता के बारे में। किसी भी बीज की आनुवांशिक शुद्धता, उसमें आनुवांशिक लक्षण है या नहीं, ये देखकर की जाती है। ठीक है, उस बीज में उस किस्म के, जिस किस्म का वो बीज है उसके आनुवांशिक गुण है या नहीं, जैसे कि उसका आकार, प्रकार, रंग रूप व दिखने में चमकीला होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक शुद्धता। उन बीजों में जिस भी प्रकार के आप जिस भी किस्म के बीज ले रहे हो, उनमें भौतिक शुद्धता होना चाहिए, यानी कि उस बीज के अलावा उसमें किसी भी अन्य किस्म का या कोई अन्य फसल का बीज, कंकड़ पत्थर, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकुरण, उच्च अंकुरण क्षमता के बारे में। अच्छा, मैंने बीज बोया, 100 बीज बोए और उसमें से सिर्फ 40 बीज ही अंकुरित हुए, तो वो बीज जो है अच्छी अंकुरण क्षमता वाला नहीं गिना जाएगा। उच्च अंकुरण क्षमता मतलब कि आपने 100 बीज बोए, उसमें से 99 या 95 करीबन बीज अंकुरित हो गए, तो वो बीज उच्च अंकुरण क्षमता में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान जो है बच्चों, वो भौतिक शुद्धता और उच्च अंकुरण क्षमता से ही निकाला जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है वास्तविक उपयोगिता मान, जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगली बात करते हैं नमी की मात्रा। बच्चों, उत्तम बीज है तो उसमें निर्धारित मात्रा से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर निर्धारित मात्रा से अधिक नमी होती है तो उन बीजों में कवक या कीट लगने की आशंका पूरी रहती है। अतः निर्धारित मात्रा से अधिक नमी बीजों में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अनाज की फसलों के बीजों में 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए भंडारण के समय। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रोग मुक्तता। रोग मुक्तता से मतलब वो बीज में पहले से ही कोई रोग है और आपने लाकर बो दिया उस बीज को, तो क्या होगा, वो रोग जो है वो आपकी फसल को प्रभावित करेगा, उत्पादन को प्रभावित करेगा। अतः किसी भी प्रकार का अगर किसी उस बीज में रोग है तो वो बीज उत्तम नहीं माने जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं परिपक्वता। बीज पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं से कटा पटा हो या फिर वो अपने समान रूप से कोई दूसरा पौधा तैयार नहीं कर सकता हो, वो परिपक्व ना हो, बीजांड परिपक्व ना हो, तो उससे आपका अंकुरण भी कम होगा और आपकी फसल उत्पादन प्रभावित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता से क्या मतलब है, बीज जो है पूरी उम्र लिया हुआ होना चाहिए। जैसे कि कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, मृत बीज नहीं होना चाहिए, उस पर कठोर परत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बीज में अच्छी जीवन क्षमता भी होना चाहिए अच्छे फसल उत्पादन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से और प्रायोगिक प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से बनते हैं, उसके बारे में वो है भौतिक शुद्धता। बीजों की भौतिक शुद्धता कैसे ज्ञात की जाती है। भौतिक रूप से शुद्ध बीज कब माना जाता है, जब उसमें किसी अन्य किस्म के या अन्य फसल के बीज नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, उसमें किसी भी खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, उसमें कंकड़ पत्थर भी नहीं होने चाहिए। तभी मैं उस बीज को क्या कहूंगा, शुद्ध बीज मानूंगा। भौतिक रूप से उस बीज को मैं शुद्ध मानूंगा। इसको ज्ञात करने का एक सिंपल फॉर्मूला दे रखा है।
भौतिक शुद्धता प्रतिशत बराबर शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार गुना 100। इसके लिए आपको करना यह है, आपके शुद्ध बीजों का भार ऊपर रखना है, टोटल बीज जो आपको दिए गए हैं उनको यहाँ लिखना है और 100 से गुणा करना है। प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है बच्चों, शुद्धता प्रतिशत ज्ञात करना सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मक्का के बीज के नमूने का भार 300 ग्राम है, जिसमें अन्य फसलों के बीज 5 ग्राम हैं, खरपतवार 10 ग्राम, कंकड़ पत्थर 5 ग्राम पाए गए हैं। इस नमूने की भौतिक शुद्धता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपने कॉपी में उतार कर एक बार खुद से करने की कोशिश करें। आशा करता हूं बच्चों आप सबने सही किया होगा। फिर भी जिन बच्चों ने इससे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। अपने को क्या निकालना है, भौतिक शुद्धता प्रतिशत, और इसका सूत्र है शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार गुना 100। 100 तो दे रखा है, अब हमें ज्ञात करना है शुद्ध बीजों का भार। वो कैसे ज्ञात होगा बेटा, जो आपके पास नमूने की थैली पड़ी है उसमें अशुद्धियां कौन कौन सी है ये ढूंढनी है, अन्य फसलों के बीज, और उनको माइनस कर देना है। ओके, किसमें से माइनस करना है, कुल बीजों में से माइनस कर देना है, तो आपके पास शुद्ध बीजों का भार आ जाएगा। जैसे कि आपके पास अशुद्धियां थी, अन्य फसलों के बीज थे उसमें 5 ग्राम, खरपतवार के बीज थे 10 ग्राम, कंकड़ पत्थर थे 5 ग्राम। तो इन तीनों को जोड़ करके, जो तीनों अशुद्धियां हैं इनको जोड़ करके मैं कुल बीज में से इन अशुद्धियों को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा शुद्ध बीजों का भार। 300 माइनस अशुद्ध बीजों का भार 20 ग्राम बराबर 280 ग्राम। ये मेरे पास आ गया शुद्ध बीजों का भार। कितना है, 280 ग्राम। तो मैं यहां लिख दूंगा 280 बटे, अब मेरे को क्या चाहिए, कुल बीजों का भार। कुल बीजों का भार कितना है बच्चों, 300 ग्राम। गुणा किससे करूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटा, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 93.3% जो है इस नमूने की भौतिक शुद्धता निकल के आई है। ओके, इसी प्रकार से बच्चों अब आगे हम बात करते हैं अंकुरण प्रतिशत की। इससे पहले अपन ने शुद्धता प्रतिशत निकालना सीखा, अब बात करते हैं अंकुरण प्रतिशत की। इसको भी ज्ञात करने के लिए बच्चों एक सूत्र दे रखा है, अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बोए गए बीजों की संख्या गुणा 100। प्रश्न ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मक्का के 400 बीजों की बुआई करने पर 380 बीज अंकुरित हुए, तो बीजों का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगाओ, अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित बीजों की संख्या, मेरे पास अंकुरित बीज है 380, तो मैंने ऊपर लिख दिया 380। नेक्स्ट बात कर रहा है कुल बोए गए बीजों की संख्या, वो मेरे पास है 400, तो मैंने नीचे लिख दिया 400, गुणा कर दिया मैंने 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटो इसको, 4 नाम 36, तो 4 पंजो 20, 95% जो है इन बीजों की अंकुरण क्षमता है। ओके बच्चों, वीडियो के लास्ट में बच्चों हम बात करते हैं वास्तविक उपयोगिता मान। किस प्रकार से निकाला जाता है वास्तविक उपयोगिता मान। बच्चा इससे पहले अपन ने पढ़ा अंकुरण प्रतिशत और शुद्धता प्रतिशत, इन दोनों को गुणा करके अगर 100 का भाग दिया जाता है तो उससे वास्तविक उपयोगिता मान निकल करके आता है। मान लीजिए कि किसी बीज का अंकुरण प्रतिशत 80% है और उसकी शुद्धता प्रतिशत 95% है, तो उसका वास्तविक मान कितना होगा। तो आपको इसको फॉर्मूला में सेट करना है। पहला क्या है, अंकुरण प्रतिशत, ये रहा अंकुरण प्रतिशत 80%, 80
गुणा शुद्धता प्रतिशत कितना है 95% आ गया, और बटे 100। इसको अगर हम काटेंगे तो काटने के बाद में हमारे पास आंसर आएगा 76%, जो कि इन बीजों का वास्तविक उपयोगिता मान कहलाएगा। ओके बच्चों।